हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है सेवन सिस्टर्स। जरूर सुना होगा सेवन सिस्टर्स के बारे में। अगर नहीं सुना है आप लोग तो आज आपको हम पूरी जानकारी सेवन सिस्टर्स के बारे में देंगे। सेवन सिस्टर को हम नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट में लोगों को देखोगे नॉर्थ ईस्ट रीजन भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग मुंबई, दिल्ली, हर जगह पर में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ये सब थोड़े पहाड़ी जैसे दिखते हैं, लेकिन सब हमारे भाई बहन हैं और सब भारत का एक अभिन्न अंग है। सेवन सिस्टर को हम पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड भी कहते हैं। पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में तो इस सेवन सिस्टर को जब देखोगे तो आपको बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 7 स्टेट है और इन्हीं 7 स्टेट को, 7 राज्यों को मिलाकर एक नाम दिया गया है सेवन सिस्टर्स। सबके बारे में हम बारी बारी से बताएंगे। सबकी पॉपुलेशन, जनसंख्या, उनके धार्मिक रीति रिवाज, उनके अपने जितने भी तरह के कल्चर हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इनकी सुंदरता के बारे में बात करेंगे। अब ये सेवन सिस्टर्स नाम कैसे पड़े उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि 1972 की बात है। 1972 में एक थे ज्योति प्रसाद साइकिया। ज्योति प्रसाद साइकिया असम के मंत्री के सेक्रेटरी थे। मतलब ये असम स्टेट के, असम राज्य के सरकार का राजनीतिक सलाहकार थे। और ये राजनीतिक सलाहकार के रूप में इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, 7 को जोड़कर एक नाम दिया जाए। और उन्होंने ही, ज्योति प्रसाद साइकिया ने ही इनका नाम दिया था सेवन सिस्टर। अब एक और खास बात बता दूं, इन सेवन सिस्टर में एक और राज्य को जोड़ा गया है। वो 2002 में आकर के अब सिक्किम को भी इसमें जोड़ा गया है। लेकिन अभी तक 8 सिस्टर नहीं कहा गया है, ये हैं अभी तक 7 सिस्टर ही। लेकिन 8वां राज्य भी नॉर्थ ईस्ट में ही जोड़ा गया है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, जहां अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वहां मणिपुर में मैती और कुकी जो वहां के लोग हैं, मैती और कुकी समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, गृहयुद्ध चल रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये दोनों लड़ना बंद करें। और सरकार ने वहाँ से लोकतंत्र की सरकार हटाकर सीधे राज्यपाल की भी सरकार को लगा दिया है। सेना भी है शांति बहाल करने के लिए। मणिपुर के अलावा है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 स्टेट हो गए। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 स्टेट है। अगर इनकी आप डेंसिटी यानी कि घनत्व तो देखोगे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में यहाँ कितने लोग रहते हैं, तो ये है 173 पर किलोमीटर स्क्वायर इनका घनत्व है। लेकिन 7 स्टेट का अलग अलग भी घनत्व है जो हम आपको बताएंगे। इसका जो 7 सिस्टर का एरिया है 2,62,000 स्क्वायर किलोमीटर। और अब देखेंगे कि 7 सिस्टर किस लिए जाने जाते हैं। ये 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनें हिंदी में कहते हैं। 7 सिस्टर जाने जाते हैं ये अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए। जब आप एक बार इधर चले जाओगे
तो आपको ऐसी ब्यूटी देखने को मिलेंगे, ऐसी सुंदरता, ऐसी आकर्षण, ऐसा मोहक दृश्य कि आप वहां से आ ही नहीं पाओगे। इसके अलावा इनकी जो रिलीजियस यानी कि धार्मिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इनके धार्मिक रीति रिवाज बेहद अनुपम है, अनोखा है और अद्वितीय है, अतुलनीय है। यानी कि जब भी आप इधर जाओगे तो एक तो आपको प्राकृतिक सुंदरता इतना अच्छा दिखेगा, और दूसरा जो इनके रीति रिवाज और धर्म के जो रीति रिवाज हैं, जो इनका धार्मिक सेलिब्रेशन उत्सव है, उस सब को जब आप देखोगे तो आप वहां से आने का मन ही नहीं करेगा। और आप जानते ही हो कि पूरे भारत के लोग, दुनिया के लोग इन 7 सिस्टर 7 बहनों की राज्यों में जो हिल स्टेशन है, उन हिल स्टेशंस पर लोग घूमने आते हैं। और आप जानते हो हिल स्टेशंस पर लोग क्यों आएंगे? लोग हिल स्टेशंस पर आते हैं स्वस्थ होने के लिए, प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक घटा को देखकर खुश होने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7 सिस्टर हैं ही इतने सुंदर। 7 सिस्टर में अगर देखा जाए तो लगभग आपको आर्थिक स्थिति भी सबका एक जैसा दिखेगा। कामकाज ज़्यादा नहीं है, पहाड़ी लोग हैं, छोटे छोटे खेत और सीढ़ी नुमा खेत होता है, उसमें वो थोड़ा बहुत ही अपने लिए अनाज उगा पाते हैं। और इनके पास सब कुछ तो है लेकिन इतनी आमदनी नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो हमारे भारत देश के जो मुख्य शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ कूच करते हैं। और यहाँ के लोगों का जो भोजन पकवान है वो आपको याद ही होगा, मोमोज या चाउमीन। ये लोग मोमोज चाउमीन को छू भी देना तो इतना स्वादिष्ट बन जाता है। आप जहाँ भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि शहरों में जब आप देखोगे तो जितने भी आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, बड़े बड़े होटल्स मिलेंगे, उन सब में आपको इन 7 राज्यों के, 7 बहनों वाली राज्यों के 7 सिस्टर्स के लोग आपको इन रेस्टोरेंट में काम करते हुए मिलेंगे। इनके हाथ की बनी हुई रोटी या इनके द्वारा बनाए गए चाउमीन, मोमोज या किसी भी तरह के जो मुख्यतः फास्ट फूड में गिने जाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इनके हाथ में जादू है, ये फास्ट फूड को भी ना स्टेपल फूड में बदल सकते हैं, बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक भोजन में ये चेंज कर देते हैं। और भी कई तरह के पत्तियां होते हैं, उन पत्तियों का इस्तेमाल भी ये जानते हैं अपने भोजन में करना। इनका जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल जो है वो पूरी भौगोलिक, अगर आप वातावरण देखोगे, भौगोलिक स्थिति देखोगे तो ये 7 बहनों के भौगोलिक स्थिति एक जैसे हैं। मतलब पहाड़, गिरते हुए झरने, नदियां, छोटे छोटे पहाड़ी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ के ऊपर मंडराते हुए बादल, कहीं मिस्ट, कहीं कुहासा, सब कुछ आपको एक जैसे इन 7 राज्यों में देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम बारी बारी से प्रत्येक स्टेट के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला स्टेट को हम लेते हैं, वो है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। और मिजोरम जो है, मिजोरम का सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से भी लगता है। इसका फाउंडेशन यानी कि 1972 में हुआ था। 7 सिस्टर का जो है वो सबका एक ही दिन फैसला लिया गया था 7 सिस्टर बनाने का, और वो था 21 फर्स्ट 1972 को। अगर मिजोरम की एरिया देखा जाए तो ये लगभग 21,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। और मिजोरम में डिस्ट्रिक्ट 11 है। यही नहीं, यहाँ के जो ये फ्री स्टेट जो है पहले तो ये केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उसके बाद एक फ्री स्वतंत्र राज्य में बदला गया, वो 1987 में बदला गया। और याद रखना है कि मिजोरम का पुराना नाम था मिजो हिल्स। यहाँ पर अगर देखा जाए जातीय प्रतिशत क्या है, तो जातीय प्रतिशत में कह लो या धार्मिक प्रतिशत, तो हिंदू यहाँ पर बहुत ही कम है, 2.75% है। यहाँ पर मिजो लोग ज़्यादातर हैं और मिजो लोग में ज़्यादातर ईसाई हैं।
और ईसाई यहाँ पर 87% लोग रहते हैं, बाद बाकी बौद्ध धर्म के लोग हैं। ईसाई लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि ये मिजोरम से पहले म्यांमार के कब्जे में था, लेकिन जब अंग्रेज आया और म्यांमार से छीन करके और मिजोरम को अपने कब्जे में लिया, तो वहां पर ब्रिटिश के मिशनरी सब आए और मिशनरियों ने यहाँ पर लोगों को ईसाई धर्म को सिखाया और ईसाई धर्म को यहाँ पर फैलाया। ये ब्रिटिश सरकार के मिशनरी लोगों का काम था। मिजोरम पूरी तरीके से कहा जाए तो एक ईसाई राज्य है। यहाँ की जनजाति है वो है लुसेई, राल्ते, हमार, पाबी, और ये सब यहाँ के जनजाति हैं। अब दूसरा चलते हैं मेघालय जिसको हम एबोर्ड ऑफ क्लाउड कहते हैं, यानी कि ये बादलों का घर कहा जाता है। बादलों को आराम करने का जगह बताया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब मेघालय में जाओगे तो चिरस्थायी आपको धुंध मिलेगा और कुहासा मिलेगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। पॉपुलेशन 32 लाख है मेघालय का, और विधानसभा में इसकी सीटें 60 है। डिस्ट्रिक्ट जिला जो है वो मेघालय में 12 है। लोकसभा के सीट 2 हैं, राज्यसभा के सीट 1 है। और अगर रैंक लिया जाए तो रैंक में मेघालय का स्थान 22 है, और यहाँ पर का घनत्व जो है वो 130 किलोमीटर पर स्क्वायर व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के जो जनजाति हैं वो है गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों पहाड़ी का भी नाम है। गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों पहाड़ी के नाम भी हैं जो आप अपनी क्लासों में कभी पढ़े होंगे। ये गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ के नाम भी है और जनजाति के नाम भी है। ये तीनों जाति जो गारो, खासी, जैंतिया है वो सब इन्हीं पहाड़ी के नीचे बने हुए बस्तियों में रहते हैं। यहाँ भी ईसाई धर्म का बोलबाला है और ईसाई लगभग 75% है और हिंदू मात्र 11% है। बाद बाकी बौद्ध धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। मेघालय में भी ज़्यादा ईसाई होने का कारण है कि यहाँ भी ब्रिटिश मिशनरियों ने काम किया और लोगों को ईसाई धर्म सिखाया, ईसाई धर्म को फैलाया। अब चलते हैं तीसरे असम में। असम को हम ट्रेजर ट्रोव कहते हैं। ट्रेजर ट्रोव मतलब बिल्कुल ये झाड़ियों का एक खजाना है, इसलिए इसको ट्रेजर ट्रोव कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। नेचुरल ब्यूटी असम का देखते ही बनती है। पूरी दुनिया के लोग असम की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर में अगर देखोगे तो भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा है। असम में पहाड़ी भी है, खेत भी है, मैदान भी है। और यहाँ का राजधानी दिसपुर है। गुवाहाटी असम की सबसे बड़ा शहर है। और एक बात, 7 सिस्टर, 7 बहनों का गेट ऑफ वे गुवाहाटी कहा जाता है। यानी कि 7 राज्यों में अगर प्रवेश करोगे तो आपको गुवाहाटी गेट ऑफ 7 सिस्टर वे कहलाता है। यानी कि 7 राज्यों में घुसने का मुख्य द्वार गुवाहाटी को ही कहा जाता है। असम में लोकसभा के 14 सीट हैं, राज्यसभा के 7 सीटें हैं, विधानसभा के 126 सीटें हैं और यहाँ की एरिया 78,000 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन यहाँ का 3 करोड़ 11 लाख है और घनत्व तो यहाँ पर 397 पर किलोमीटर स्क्वायर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ असम में 35 डिस्ट्रिक्ट है। जनजाति यहाँ पर है बोडो, कार्बी, गिरी, रभा, काचरी और मिसिंग, लालुंग और टीबा नामक यहाँ जनजाति रहते हैं। इसमें बोडो जो जनजाति है वो कुछ उग्र हैं और इन्होंने असम को भारत में नहीं रहने देना चाहते हैं, इसलिए बोडो उग्रवादी संगठन भी ये बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखा जाए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसकी भी स्थापना यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। डिस्ट्रिक्ट जिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में 28 है।
लोकसभा के सीट 2 हैं और राज्यसभा के सीट 1 है। इनका जो क्षेत्रफल है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 83,000 मीटर स्क्वायर। रैंक इसका राज्यों में 14वां है। पॉपुलेशन लगभग 14 लाख है और डिस्ट्रिक्ट इनके पास 28 है। यहाँ पर के जो जनजाति हैं वो हैं नीशी, आपातानी, खामती, मोनपा, टांगसा, अक्का और नागा जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। धार्मिक विविधता अगर देखें तो ईसाई यहाँ पर 30% है, हिंदू 29% है और डोनी पोलो नामक एक संस्कृति, एक पहाड़ी धर्म है जो यहाँ पे 26% है। बाद बाकी बौद्ध लोग यहाँ 12% हैं। अब आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट जो है जिला 8 है और राज्यसभा के सीट 1 है, लोकसभा के सीट 2 है, विधानसभा के सीट यहाँ 60 है और एरिया इसका लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है और डेंसिटी है 350 पर किलोमीटर स्क्वायर। डेंसिटी मतलब घनत्व। 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े में 350 लोग त्रिपुरा में रहते हैं। रैंक 28 है इसका राज्यों में। इनकी जनसंख्या 41 लाख 41 लाख है और यहाँ पर में अगर देखा जाए कि धार्मिक विविधता क्या है तो धार्मिक विविधता यहाँ पर इस्लाम 10% है, हिंदू 84% है, यानी कि इसे हिंदू राज्य आप कह सकते हो। ईसाई सिर्फ 5% है और बौद्ध भी यहाँ पर 4% है। जनजाति अगर देखा जाए त्रिपुरा में तो जनजाति है त्रिपुरी, हिमांग, जमातिया, चकमा, हालस। उसके बाद बढ़ते हैं अगला जो हमारा छठा है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। डिस्ट्रिक्ट इनके पास 16 है, राज्यसभा की सीट 1 है, लोकसभा की सीट 2 है, विधानसभा की सीट 60 है। इसका क्षेत्रफल 22,000 किलोमीटर है और इनका घनत्व 135 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की अगर धार्मिक विविधता को देखा जाए तो ईसाई 35% है। इसमें 2 ईसाई जो है वो लगभग कुकी संप्रदाय हैं। मेनली कहा जाए कि मणिपुर में 2 संप्रदाय हैं, कुकी और मैती। कुकी के साथ नागा भी है, लेकिन जितने भी कुकी हैं वो ईसाई हैं, 35% हैं वो, और मैती हिंदू हैं जो 65% हैं। लड़ाई यहाँ पर है कि मुख्य जनजाति यहाँ कौन है। तो मणिपुर की मुख्य जनजाति का इतिहास जब खंगाला तो वो मैती है जो कि 65% हिंदू लोग हैं और ईसाई जो है वो 35% है। और ये ईसाई लोग भी ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा नहीं, ब्रिटिश के द्वारा लाए गए सैनिकों से ये ईसाई बने। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश ने सैनिकों को लाया, यहाँ पर जमावड़ा किया, शायद सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन बाद में उन सैनिकों को वहां से लाया नहीं और वो सैनिक जो है वहीं रह गए और वो लोग ईसाई ही बन गए। तो ये ब्रिटिश का था। अभी मणिपुर में दोनों ही संप्रदाय में गृह युद्ध चल रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है दोनों को समझाकर बुझाकर राज्य में शांति स्थापित किया जाए। और मैं भी कहूंगा आप लोगों को, मणिपुर के कुकी और मैती को, ना तो आप सरकार पे जाओ ना ही सेना पर, किसी पर नहीं। आप अपना अपना टीम बनाओ और दोनों टीम महीनों हफ्तों तक बातें करे और बात करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और दोनों भाई भाई बन जाओ, दोनों आपस में मिल जाओ। क्योंकि सरकार, राजनीतिक पार्टियां सब लड़ाने की काम करता है। सेना हमारी सेना बहुत आदरणीय है, लेकिन सेना की प्रवृत्ति क्या होती है? युद्ध। वो उसको शांति नहीं आता। कभी सेना और युद्ध से शांति नहीं आई है। शांति आएगी तो आपस में मैती और कुकी अपना टीम बनाए और दोनों टीम आपस में बार बार लगातार बैठक करे और उस बैठक से आपको अपने आप समस्या का हल निकल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखा जाए मणिपुर में तो जनजाति कौन कौन है बता ही दिया, कुकी, मैती, नागा। और ये मणिपुर के लोगों को मोगली भी कहा जाता है। और इनको मोगली कहने के कारण
दिल्ली पंजाब में जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के भाई बहन काम धंधे की तलाश में आते हैं, हम उनको भी प्यार से मोगली मोगली कहने लगते हैं, जबकि मणिपुर के लोगों को ही मोगली बोला जाता है, औरों को नहीं। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड जो आपका 7वां राज्य है, इसकी राजधानी कोहिमा है और इसका 1963 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना हुई और वही 1972 में आकर 21 जनवरी को इन्हीं भी 7 सिस्टर में शामिल किया गया। राज्यसभा की यहां 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। इनका एरिया जो है वो 16,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। इनका घनत्व 119 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। रैंक 25वां है इनका। इनके पास जिला 17 है और नागालैंड भी एक ईसाई प्रधान राज्य ही कहा जाए, क्योंकि अगर आप धार्मिक प्रतिशत देखोगे तो यहां पर ईसाई 88% हैं और हिंदू सिर्फ 9% हैं और यहां का टोटल जनसंख्या 20 लाख है, 20 लाख है। मणिपुर की जनसंख्या 28 लाख है, जबकि नागालैंड की जनसंख्या 20 लाख ही है। यहां के जो जनजाति लोग हैं वो है अनंग समी, चुकसांग और चांग और कोयंक और पोचरी नामक यहां जनजाति रहते हैं। तो ये थे आपकी 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, 7 राज्यों के बारे में जिसको 7 सिस्टर नाम दिया। और 7 सिस्टर नाम देने वाले व्यक्ति थे ज्योति प्रसाद साइकिया। 1972 में ये असम राज्य के सरकार का राजनीतिक सलाहकार थे और उन्होंने ही ऐसा मशविरा दिया था सरकार को और केंद्र सरकार ने भी इसको माना और हमारे नॉर्थ ईस्ट को के 7 राज्यों को जोड़ करके 7 बहनें 7 सिस्टर नाम दिया गया। अब 2002 में आकर सिक्किम को भी इसमें जोड़ा गया है, लेकिन अभी तक नाम तो 7 सिस्टर ही है। लेकिन 2002 में सरकार ने यह फैसला लिया कि हम सिक्किम को भी इसी में जोड़ेंगे और सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है और सिक्किम में जिला 6 है। यहाँ के राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में 32 सीटें हैं यहाँ पर में। इसके अलावा एरिया देखा जाए तो 7,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है इनका। रैंक 27 है राज्यों में और इनका घनत्व है 86 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ही विरल है। मात्र 86 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े जगह पर। पूरे सिक्किम की आबादी मात्र 6 लाख है। यहीं पर आपको सुना होगा कंचनजुंगा पर्वत है, जो हमारे जो 10 टॉप 10 ऊंचे पर्वत हैं उनमें से एक का नाम कंचनजुंगा भी है। अगर हम यहाँ पर धार्मिक प्रतिशत देखें कि कैसा है तो यहाँ पर हिंदू 58% है, बौद्ध लोग 28% है और ईसाई 10% है। यहाँ पर जनजाति देखोगे सिक्किम में तो भूटिया, लेप्चा और लिंबू यहाँ पर मुख्य है। जनजाति लेप्चा भी और भूटिया भी हैं। तो ये थे आप लोगों को 7 सिस्टर्स के बारे में जानकारी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के बारे में जानकारी। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक और बात बता दूं कि ये सारे के सारे लोग बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, पहाड़ों से आए होते हैं, खूबसूरत जगह से होते हैं, तो ये खूबसूरत भी होते हैं, इनका दिल भी खूबसूरत होता है। ये बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे सब पे काम करते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं सुना कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई असामाजिक या आपराधिक गतिविधि में भाग लिया हो। कई बार इनको पहाड़ी नहीं समझ, हमारे 7 सिस्टर के भाई बहनों को पहाड़ी जैसे दिखते हैं तो इनको चीनी कहकर पुकारा जाता है। नहीं, ये हमारे भाई बहन हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं ये, हम इन पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। जब हमारा चीन से तनातनी बढ़ जाता है ना, उस वक्त हम क्या करते हैं कि चीनी और इनमें फर्क नहीं कर पाते हैं, और जब चीन से हमारा तनातनी बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है, तो चीनियों से हम नफरत करने लगते हैं
और चीन जैसे थोड़ा थोड़ा दिखने के कारण हम अपने इन 7 सिस्टर राज्यों के लोगों को भी नफरत की नजर से देखने लगते हैं और कभी कभी महानगर में ये जो काम करते हैं उन पर आक्रमण भी हुआ है, उनके साथ बुरा बर्ताव भी हुआ है चीनी समझकर। लेकिन याद रखें, हमें अपने भाई बहनों को पहचानना है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के अपने भाई बहन है, हमारा कलेजा है, हमारा लीवर है, हमारा किडनी है ये, और इन पर किसी भी तरह का कोई हम अत्याचार नहीं करेंगे या ना कर सकते, क्योंकि जितना दिल्ली, पंजाब, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, सब जगह जो मेट्रोपॉलिटन जितना हमारा है उतना ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी है। और आपने कभी भी नॉर्थ ईस्ट के लोग को किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति में भाग लेते हुए सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। ये लोग इतने अच्छे और सच्चे होते हैं और ये जहां भी आपको मिलेंगे देखना मदद करने को तैयार हो जाएंगे। ये आपको जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं इन नॉर्थ ईस्ट के लोग, वो लोग ज्यादातर आप देखोगे वॉचमैन या रात को कॉलोनी का पहरेदार ये सब भी करते हैं। बुद्धि में खाना बनाने इनका जो क्यूसाइन है, इनका जो पकवान बनाने का जो कला है, भोजन बनाने का कला है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। तो आइए हम इन्हें प्यार करें और अपने 7 सिस्टर राज्यों को अपने ही देश का अभिन्न अंग माने और किसी भी हालत में हम इन्हें अपने देश से ना तो अलग करेंगे और ना ही किसी तरह की नफरत या इनके बारे में कोई भी बुरी सोच हम रखेंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें बताना, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय 7 सिस्टर्स और हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों सलामत रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, आनंद रहें। थैंक यू, धन्यवाद।